देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम सभी भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री राम जिनका कि आज प्राकट्य दिवस है, उनके चरित्र पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करेंगे। और
सभी भक्तों ने उनके बारे में सुन तो रखा ही है, किस प्रकार से रघुवंश में भगवान का अवतार होता है। महाराज दशरथ, कौशल्या माता, कैकेयी माता और यशोदा माता के घर में सुमित्रा माता की, अच्छा अच्छी बात है। सब जानते ही हैं आप लोग, तो फिर कथा क्या की जाए। भगवान राम की कथा इतनी आवश्यक है। भगवान के समस्त अवतारों की कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। विशेष रूप से हम सभी संसारियों के लिए बहुत आवश्यक है कि भगवान राम के चरित्र का हम पहले श्रवण कर लें। भागवत में भी महाराज परीक्षित, जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, और जब उनको शाप लग गया 7 दिन के अंदर ही, 7 दिन के पश्चात आपको तक्षक आकर के काट लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगा, तो उन्होंने प्रश्न किया कैसे मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जानते तो पहले से ही थे, मरणासन्न ही नहीं, जो मरणासन्न नहीं है, जो जीवन जी रहा है, उसको भी केवल भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। सबको ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कैसे हो सकती है? भक्ति भगवान के भक्तों की संगति में, कथा सुनने से ही आरंभ हो जाती है, संगति से ही आरंभ हो जाती है। भक्तों के सानिध्य में हम जैसे ही आ जाएं, बस आरंभ हो जाती है भक्ति। मनुष्य शरीर का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हम कैसे जीवन में भक्ति को बढ़ाएं, कैसे हम भगवान की ओर जाएं। भगवान से दूर जाने पर हम सुखी नहीं हो सकते, लेकिन हम भगवान की ओर नहीं जाते, हम धन की ओर जाते हैं। हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है। चैतन्य लीला में एक खोला बेचर श्रीधर थे, जो कि सब्जियां बेचते थे। उसमें भी क्या, केले के पत्ते बेचना। महाराष्ट्र में लोग जिस पर रख कर के भोजन करते हैं, केले के पत्ते भी बेचे जाते हैं, केले का फूल भी बेचा जाता है, उसकी भी सब्जी बनती है, और 2-4 सब्जियां बेचते थे। क्या आमदनी होगी उससे? कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी बनेगा क्या ऐसा व्यापार करने से? हार्डली उनका जीविका निर्वाह मात्र होता था, और उसमें भी 50% जितना कमाई होती थी उसको ले जा करके गंगा जी की सेवा करते थे। गंगा जी की पूजा अर्चना में सामान खरीद करके भगवान की, गंगा माता ये भगवान के चरणों से आ रही है, इनकी मेरे ऊपर कृपा हो तो भगवान के चरणों की प्राप्ति हो सकती है, तो गंगा सेवा करने के लिए चले जाते थे। ये जीवन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हम लोग भी गंगा जी में जाते हैं, लेकिन एक फूल भी कोई बेच रहा हो, फूल भी खरीद करके नहीं चढ़ा सकते। सोचते इसमें पैसा खर्चा हो जाएगा, और जो 100 रुपये हैं उसमें से 99 रुपये बचेंगे, 1 रुपया कम हो जाएगा, और फिर वो नोट फूट जाएगा, फिर सारे खर्च हो जाएंगे धीरे धीरे करके। 100 रुपये को तोड़ना नहीं चाहते, और वो अपनी आय का 50%, कितनी बहुत ज़्यादा आमदनी थी क्या, गंगा की सेवा में लगा देते थे। चैतन्य महाप्रभु उनको कहते, श्रीधर
मैं जानता हूं तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम बहुत अमीर हो। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण ही है, चैतन्य रूप में है, वो उनके पास सब्जियां लेने के लिए जाते थे और कहते थे, भाव करते थे, नहीं इतने का नहीं, इतने का, इतने का नहीं, इतने का। बाद में छीन करके फ्री में लेके भाग जाते थे और कहते, मैं जानता हूं तुमने बहुत इकट्ठा कर रखा है, बहुत पैसा तुम्हारे पास, एक दिन सारे संसार को मैं बता दूंगा तुमने कितना इकट्ठा कर रखा है, तुम्हारी सब पूर्व पट्टी खुल जाएगी। श्रीधर कहते थे, कहाँ मेरे पास कुछ है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो फिर कमाओ अच्छी तरह। बोले, नहीं महाप्रभु, रहने के लिए छत है, पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए भोजन मिल रहा है, मैं सुखी हूं। संसार में वास्तव में देखा जाए तो 4 चीजों का सुख होता है। उसको कहते हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन। भोजन का सुख है, सोने का सुख है, अपना बचाव करने का सुख है और मैथुन का सुख है, संतान उत्पत्ति का सुख है। ये 4 प्रकार के सुख गरीब अमीर में कोई भेदभाव नहीं रखते। गरीब व्यक्ति भी सोता ही है कि नहीं सोता? ज्यादा चैन की नींद आजकल देखेंगे आप, गरीब व्यक्ति सोता है, अमीर को नींद ही नहीं आती, गोलियां लेके सोना पड़ता है उसको। मैं सुखी, भोजन मिल जाता है कि नहीं गरीब से गरीब व्यक्ति, भोजन भी सबको मिल जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अरे चींटी से लेके ब्रह्मा तक, हाथी से लेकर के सबको भगवान भोजन देते हैं कि नहीं? फिर भी कुछ लोग भूखे मरते हैं। वो भूखे अपने कर्मों से मरते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी का कभी भोजन छीना था, इसलिए वो भूखे मरना पड़ता है। अगर कोई भोजन ना छीने किसी का, तो कोई व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं मर सकता। याद रखना चाहिए। पैसे के दान से भी बड़ा दान होता है अन्न का दान, सोने के दान से भी बड़ा दान होता है अन्न। सोना खा के आदमी थोड़ी जिंदा रहेगा, लेकिन अन्न दान से व्यक्ति जब दान करता है तो उसको रिटर्न मिलता है। अगर किसी ने जीवन में किसी को भोजन कराया हो, तो जीवन में किसी भी जन्म में चला जाए वो भूखा नहीं मरेगा। और अगर भक्तों को भोजन करा दिया तो फिर तो अनंत गुना उसे वापस मिलेगा। कितना? अनंत गुना। आप देखेंगे कुछ एक भक्त ऐसे होते हैं कि जिनके पास खाने की लाइन लगी रहती है, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। बेचारे फल सूखते रहते हैं, खाने की फुर्सत नहीं होती। और कुछ लोग बेचारे ठेले पे देखते रहते हैं फलों को, अरे ये बेच रहा है, लेकिन अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी जा रही थी, उसके पास पैसा नहीं था, उसके बच्चे बोले, माँ अंगूर हैं दिलाओ ना। बेटा अंगूर खट्टे हैं, सारे दांत टूट जाएंगे तुम्हारे, अंगूर मत लो तुम। अच्छा। जब लोमड़ी पैसा कमा करके परदेश से वापस आई तो वही अंगूर वाला मिला। तो माँ कहती, बेटा जाओ अंगूर लेके आ जाओ। बच्चे कहते, माँ अंगूर खट्टे हैं। नहीं, अंगूर मीठे हैं, लेके आओ। पैसे आ जाने से अंगूर मीठे हो जाते हैं और जब पैसे नहीं होते तो अंगूर खट्टे रहते। कुछ लोगों का जीवन होता है बेचारे अंगूर खट्टे ही रहते हैं, उनके लिए ठेले पे ही देखते रहते हैं, तरसते रहते हैं। कारण क्या है? उनके कर्म ऐसे हैं। भूखे मरने का काम व्यक्ति करता है तो भूखा मरना पड़ेगा, अन्यथा हाथी जैसा शरीर पाकर के भी भगवान उसको भूखा नहीं रखते।
चींटी छिपकली सबका भगवान ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। खोला बेचा श्रीधर बोले खाने को भोजन मिल रहा है, मुझे दुख कहाँ है, रहने को मकान मिल रहा है। संसार में सबको ये चार सुख तो मिलते ही मिलते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो। फिर अमीर बनने की होड़ क्यों, फिर धन की ओर भागने की आवश्यकता क्या है? वास्तव में ये धन तो धन है ही नहीं। वास्तविक धन तो होता है जब हमारे जीवन में गुण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? गुण आ जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य शरीर है ये गुणों के लिए है। असली वेल्थ गुण है। सबसे बड़ा गुण है हमारी बुद्धि ठीक हो जाए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां, जहां सुमति तहां विपत्ति विधाना, जहां सुमति तहां, जहां कुमति है वहां विपत्तियों का भंडार लगने वाला है, और जहां सुमति है वहां दुनिया भर की संपत्ति अपने आप पीछे आ जाती है। इसलिए हमें सुमति की भूख बढ़ानी चाहिए, ना कि संपत्ति की भूख। किसकी? सुमति। अच्छी मति कैसे आएगी? सुमति क्षुदा बाढ़ है नित नई, सुमति क्षुदा बाढ़ है नित नई। बोले सुमति क्षुदा, सुमति की भूख बढ़ती है। कब बढ़ती है? जब हम, भूख किसको लगती है? रोगी व्यक्ति को या स्वस्थ व्यक्ति को? स्वस्थ व्यक्ति। रोगी व्यक्ति दुर्बल होता है या स्वस्थ व्यक्ति दुर्बल होता है? कठिन प्रश्न पूछा मैंने, कोई बताते हैं? रोगी। हम सबकी दुर्बलता भी होती है। जब भूख नहीं मिटती, जब भूख नहीं लगती, तो इसका मतलब दुर्बलता है। भूख लग रही है तो दुर्बलता चली जाएगी। सुमति क्षुधा बाढ़ है नित नई, सुमति बाढ़ है नित नई। विषय आश दुर्बलता गई, विषय आश दुर्बलता गई। विषयों की आशा, भोगों की आशा, ये हम सबको दुर्बल बना देती है, कमजोर बना देती है। हम सबको किसी न किसी के सामने गिड़गिड़ाने पर विवश कर देती है। दुर्बल व्यक्ति गिड़गिड़ाता है। जब क्षुधा बढ़ेगी तो दुर्बलता चली जाएगी। अब क्षुधा कब बढ़ेगी, भूख कब बढ़ेगी? जब रोग नहीं रहेगा। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जानिए तब मन, तब बिरुज मानना, तब निरोगी मानना। कब? तब मन और बल विराग अधिकाई, मन और बल विराग अधिकाई। जब और बल विराग अधिकाई, जब और बल विराग अधिकाई। जब हृदय में संसार से वैराग्य आ जाए, जब हृदय में सुख संपत्ति, सो कॉल्ड संपत्ति के पीछे राग है, तो
अभी हृदय में वैराग्य नहीं आया, अर्थात हम रोगी हैं। रोगी व्यक्ति के अंदर सुमति रूपी भूख नहीं बढ़ती। प्रश्न उठता है रोग कैसे जाएगा, ये रोग संसार का कैसे जाएगा? कैसा संसार? नश्वर संसार। कैसा संसार? कौन कौन सी बीमारियां हैं इसमें? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मात्सर्य की, दंभ की, कपटता की, ये सब बीमारियां हैं जो हम सबको जर्जरित करती है। इसका उपाय क्या है? पैसा? इसका उपाय ये सब चीज़ नहीं है। शुगर के पेशेंट को आप शुगर खिलाओ तो ठीक होगी क्या बीमारी? नहीं। संसार में यही तो बीमारी है। और उसको भोगी व्यक्ति को भोग और दे दो तो रोग बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। इसका एक ही इलाज है, भगवान के भक्तों की संगति की जाए। क्या किया जाए? भगवान के भक्तों की। और भक्तों की संगति हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी पहचान क्या है? भक्तों की संगति कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे हैं, इसकी पहचान क्या है? कोई बता सकता है? भक्तों की संगति तभी कही जाएगी जब हम भक्तों के साथ में आते ही भक्त हमें कथा सुना रहे हैं कि नहीं। अगर कोई भक्त हमें कथा नहीं सुना रहा है तो मतलब वो भक्त नहीं है। भक्तों की यही विशेषता होती है कि उनके पास जाते ही वो अपनी कथा चालू कर देते हैं। यही भक्तों की पहचान। भक्तों की पहचान ये नहीं कि लाल कपड़े वाला है, सफेद कपड़े वाला है, दाढ़ी वाला है, बिना दाढ़ी वाला है, तिलक वाला है, बिना तिलक वाला है। असलियत में भक्तों की पहचान क्या है? उनके पास जाते ही वो क्या करेंगे? कथा चालू कर देंगे। पास जाओगे अपनी कथा चालू कर देंगे। संसारी व्यक्ति की पहचान होती है वो अपनी कथा चालू कर देता है, और भक्त की पहचान होती है वो किसकी कथा चालू करता है? भगवान की कथा चालू करता है। कोई अपनी कथा चालू कर दे, मैंने ये क्वालिफिकेशन लिया, मैं यहाँ गया, ऐसा है वैसा है, मेरा घर ऐसा है वैसा है, घर खानदान की, संसार की सब कथाओं को चालू कर दे, वो भक्त नहीं है। भक्त उसको कहते हैं जो किसकी कथा चालू कर दे? भगवान की कथा चालू कर दे। और भगवान की कथाएं कितनी है? अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और हमारा जीवन कितना है? हमारा जीवन अंत है या अनंत है? अंत वाला है। तो ये जीवन में हमसे बहुत हो गया अब कथा नहीं, ये जीवन केवल कथाओं के लिए ही मिला है। इसी से अपने आप सुमति आ जाएगी। केवल कथाएं सुनने में इस जीवन को लगा दें। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। भगवान के अनंत अवतार हैं। कितने हैं? अनंत अवतार हैं। उनमें से 24 अवतार कुछ प्रमुख अवतार हैं, और उन 24 अवतारों में भी राम कृष्ण आदि के अवतार तो और ज्यादा विशेष। दो लोग झगड़ा कर रहे थे, दोनों को पूछा गया कहाँ से? तुम लोग यूपी से। अरे तुम राम कृष्ण के देश से होकर के भी तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। तीसरा व्यक्ति बोलने लग गया, बोले तुमसे तो अपेक्षा की जाती है कि तुम लोगों के पास तो सुमति होनी चाहिए। तो भगवान के जहाँ अवतार हुए हैं, विशेष रूप से अगर हम कोई अवतार के बारे में नहीं जानते तो कम से कम राम अवतार, कृष्ण अवतार और नरसिंह अवतार, अरे चैतन्य अवतार। कौन सा अवतार? चैतन्य। कम से कम इन 3 अवतारों के विषय में तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए। और ये तीनों अवतारों की जानकारी अगर हमारे पास है तो ही हम इनके एसेंस को भी हम जीवन में उतार पाएंगे।
इनमें से एक भी अवतार ऐसा नहीं जिसको मिस किया जा सके। कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठे थे परीक्षित महाराज, लेकिन उनको राम कथा पहले सुनाई गई और वो पहले से सुन भी चुके थे। इसलिए कृष्ण कथा उसी को समझ में आएगी जिसने राम कथा को सुना होगा, समझा होगा और जीवन में थोड़ा बहुत तारा होगा। और चैतन्य कथा उसी को समझ में आएगी जिसने कृष्ण कथा, राम कथा सुनी होगी। इसलिए भगवान श्री राम को कौन सा अवतार कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। कौन सा पुरुषोत्तम अवतार? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा मतलब मर्यादा में रहना भाई। मर्यादा में रहना मतलब लिमिटेड अपने जीवन को जीना। मर्यादा है, इतना ही किलो मिलेगा नहीं, इसका अर्थ लिमिटेशंस नहीं है, इसका अर्थ है एटिकेट्स। इसका अर्थ सीमित नहीं है। मर्यादा मतलब सीमित। भाई समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, वहां मर्यादा का अर्थ क्या है? सीमा। और यहां मर्यादा का अर्थ क्या है? एटिकेट्स। हमारे जीवन में आचरण में ये सब सभ्यताएं हैं या नहीं? आचरण में हमारे ऐसी सभ्यताएं हैं या उसे मर्यादा कहते हैं। मर्यादाओं में कौन सा लेवल है भगवान का? उत्तम लेवल है। मर्यादा के जो पालन करने वाले पुरुष हैं उसमें उत्तम लेवल, टॉप मोस्ट लेवल। इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा? मर्यादा पुरुषोत्तम। जिनसे हम क्या सीख सकते हैं? अपने जीवन में मर्यादाएं सीखनी। कृष्ण भगवान को कौन सा अवतार कहा जाता है? लीला पुरुषोत्तम। कौन सा अवतार? जिसके लिए भगवान मर्यादाएं तोड़ देते हैं। ऐसी ऐसी मनोहारी लीलाएं करते हैं, ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं करते हैं कि उन लीलाओं में भगवान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई अवतार नहीं है भगवान का जो उनकी बराबरी कर सके। भगवान के अन्य अवतार भी भगवान की लीलाओं में, कृष्ण लीलाओं में बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग हैं जो उनकी कुछ लीलाओं में बराबरी करने में पीछे नहीं रहना चाहते। उनकी कुछ लीलाओं की नकल करने में हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए उनकी नकल करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उनकी लीलाएं अनुकरणीय नहीं है, उनके कार्य अनुकरणीय नहीं है, उनके आदेश अनुकरणीय है। किनके? भगवान श्री कृष्ण। प्रेम के कारण उन्होंने लीलाएं मधुर मधुर की। और कोई करने जाएगा तो फेल हो जाएगा, कर भी नहीं सकता। भगवान का कोई अवतार नहीं कर सकता, लेकिन हम तुच्छ जीव, अनुजीव उनकी नकल करने की चेष्टा करते हैं। कृष्ण ने भी ऐसा किया, हम क्यों नहीं कर सकते? उनकी लीलाएं फिर श्रवण क्यों किया जाए? बोले उनकी लीलाओं की माधुरिमा ऐसी है, ऐसी माधुरी है कि वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते। चैतन्य महाप्रभु को कौन सा पुरुषोत्तम कहा जाता है? उनको उदार पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या? उदार पुरुषोत्तम। परम करुणा पौधुई जन निताई गौर चंद्र। परम करुणा पौधुई जन निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि
लीलाएं उसी व्यक्ति को समझ में आएंगी जिसने भगवान राम की लीलाओं को समझते हुए, कृष्ण लीलाओं को समझते हुए जब चैतन्य लीला में प्रवेश करेगा। बिना मर्यादा का जीवन जिए कृष्ण लीला समझ ही नहीं पाएगा। और जब कृष्ण लीला नहीं समझेगा तो चैतन्य महाप्रभु की लीला कहाँ समझेगा। जो कैसी उदारता, बोले पागल हाथी तालाब में किलोल करने। पागल हाथी का तो पागलपन अलग ही होता है, वो पानी में सूंड फेंक फेंक करके मार रहा है। पागल मतलब उन्मत्तता, एक अजीब, सामने कोई दिख ही नहीं रहा है। हाथी, पागलों का, हाथियों का झुंड। और चैतन्य महाप्रभु एक सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए, तो सामने से पागल हाथी आ रहे हैं, सूंड फेंकते हुए, पानी को उछालते हुए। बलभद्र भट्टाचार्य, महाप्रभु आगे पागल हाथी हैं। महाप्रभु ने नहाते समय एक पानी का छींटा मारा, उछाला पानी, थोड़ा सा हाथ से उछाला, एक छींट उन हाथियों के ऊपर पड़ गई। बस क्या पड़ गया? छींट पड़ गई तो चिंगाड़ करके सूंड से ऊपर उठा करके अब कीर्तन करने लगे। सारा पागलपन मिट गया उनका। ये महाप्रभु की दया है, ये उदारता है जो इतने दयालु हैं। ऐसे पागल हाथियों को भी जिन्होंने क्या दान दे दिया? भक्ति दान दे दिया। इसलिए वो उदार पुरुषोत्तम है। और हम कलयुग के जीवों के लिए उन्होंने ये उदारता प्रभुपाद जी की इस परंपरा के माध्यम से हम सबको प्रदान किया। लेकिन कंडीशन है, कम से कम विस्तार से नहीं तो संक्षेप में तो रामायण को समझ ही लो। जबकि रामायण कितनी है? रामायण के बारे में कहा जाता है रामायण शतकोटि अपारा। कितनी रामायण है? रामायण की जो पुस्तक हैं वो कितनी है? शास्त्र कहते 100 करोड़। कितनी? 100 करोड़। ब्रह्मांड में रामायण कितनी है? 100 करोड़। विचार करो भगवान की लीलाएं कितनी विस्तारित है। भगवान राम को अगर कोई जानने का चेष्टा करे तो ये जीवन में 1 महीने में रामलीला उसको सब समझ में आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? अरे एक ग्रंथ पूरा होता नहीं हमसे 100 करोड़ पूरे होंगे। एक वाल्मीकि रामायण जिसमें कि कितने श्लोक हैं? पूरे 700 श्लोकों से युक्त वाल्मीकि रामायण। कितने? 700 श्लोक। अब देखो हम सब कितने बड़े हो गए। हमें, हमारे लिए जो उपलब्ध वाल्मीकि मुनि की दया से जो रामायण उपलब्ध है उसके भी 700 श्लोक हमने कभी नहीं पढ़े। कितने? 700 श्लोक मात्र कभी नहीं पढ़ पाए। 700 श्लोक अगर रोज एक श्लोक पढ़े तो कितने दिन में पढ़ सकता है? 2 साल में कि नहीं? यहाँ सब 2 साल से तो बड़े ही है ना लोग। क्या पढ़ चुके रामायण को? इतना पढ़ा है कि ये भी नहीं पता है कि वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं। सब कह रहे हैं हाँ 700 श्लोक। अरे 24,000 श्लोक हैं भैया, 700 श्लोक कितने श्लोक हैं? 24,000। सिलेबस की भी जानकारी नहीं है उनको। हमारी वो दयनीय अवस्था है। और 100 करोड़ रामायण को पढ़ना, समझना, सार रूप में भी हम नहीं समझ पाते। क्या गिरी हुई स्थिति हमारी। और सोचे कि हम बहुत बड़े भक्त बन के उद्धार करने का मौका तो हम सबके पास है। भगवान के धाम को जाने का मौका है। नश्वर संसार से मुक्त होकर के, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्र से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति करने का मौका है हमारे पास। लेकिन हम इस मौके को भुना नहीं पा रहे। हम उन्हीं जीवों की तरह जीवन जी रहे हैं जो कुत्ते, बिल्ली, गधा, सूअर आदि आहार, निद्रा, भय, मैथुन का जो सुख पा रहे हैं वही सुख हम भी पा रहे हैं, चाहे हम गरीब हैं तो भी। और वही सुख अमीर भी पा रहा है। और उसके बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घुस जा रहा है।
जबकि हम चाहें तो वैकुंठ की, भगवान के धाम, गोलोक धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। इस चक्र को खत्म कर सकते हैं। ये तिल तिल करके मरना खत्म हो सकता है हमारे जीवन। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लग जाती है तो कैसा तिल तिल करके मरता है। इच्छा नहीं है उसकी मरने की, लेकिन धीरे 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 करके मौत आकर के उसको जकड़ दी जाती है और व्यक्ति को मरना पड़ता है। न जाने कितने अनंत काल से अनंत काल तक मरते रहना पड़ेगा उसको। लेकिन हम लोग भगवान को न जानने के कारण ही इस माया के शिकार होते हैं। हम सबको भगवान को जानने की अवश्य चेष्टा करनी चाहिए कि भगवान कितने दयामय हैं। लेकिन हम कलयुगी जीव हैं। भगवान का जो अलग अलग युग हैं, उन सभी युगों में अलग अलग सुविधाएं दी हैं। सतयुग है, उसको रीति का युग कहा जाता है, जहाँ रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं। त्रेता युग उसको नीति का युग कहा जाता है। कौन सा? जहाँ नीति भगवान ने स्थापित की। द्वापर युग प्रीति का युग, और हम कलयुग। सब जानने की इच्छा रख रहे होंगे कलयुग किसका युग है। कलयुग भ्रांति का युग है। किसका है? भ्रांति का युग है। हम सब पागल हैं। और पागल व्यक्ति को पूछा जाता है आप कौन हो? बोले आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारी ये स्थिति, चोरी ऊपर से सीधा। हमें सेंस ही नहीं है कि हम किधर जाना चाहिए। भाई हमारा रोग सुमति से दूर होगा, हमारा रोग भोगों से दूर नहीं होगा, हमारा रोग वैराग्य से दूर होगा, हमारा रोग भक्तों के सानिध्य से दूर होगा, हमारा रोग भगवत कथा से दूर होगा। हमें तो पता तो है कम से कम कि ये भगवान का अवतार है। पूर्व में भगवान के बारे में लोगों को जानकारी नहीं रहती थी इतनी आसानी से, जितना आसानी से हम कलयुग के जीवों को जानकारी है। राम जी के अवतार के बारे में भी वाल्मीकि मुनि को जानकारी नहीं थी। एक बार उनके पास नारद जी आए तो नारद जी से उन्होंने पूछा क्या कोई संसार में इस धरती पर कोई गुणवान व्यक्ति है? क्या वर्तमान में धरती पर कोई गुणवान व्यक्ति है जिसके अंदर गुण पाए जाते हैं? हम में से कोई गुणों को देखना चाहता है? हम सब देखना चाहते हैं, रूप को देखना चाहते हैं, पैसे को देखना चाहते हैं, सुख सुविधाओं को देखना चाहते हैं, गुणों को कोई नहीं देखना चाहता। उन्होंने पूछा कोई गुणवान व्यक्ति है? और उन्होंने पूछा दया, सहनशीलता, विनम्रता, ऐसे कुछ 15 गुण उन्होंने गिनाए नारद जी के सामने। ये 15 गुणों से युक्त कोई व्यक्ति है धरती पर? ये सब गुण भगवान में या भगवान के शुद्ध भक्तों में पाए जाते हैं। तब नारद जी ने कहा हाँ, महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान राम प्रकट हुए हैं और उनके अंदर उन्होंने 10-15 गुण नहीं गिनाए। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने 67 गुण गिना दिए। कितने? 67। भाई मैं आपसे पूछूं ना कि 10 गुण बताओ, कोई नहीं बता पाएंगे 10 गुण। और नारद जी ने कितने गुण गिना दिए उनके? 67। और कहा ये तो मैंने संक्षेप में गिनाए हैं, बाकी भगवान के गुण कितने हैं? अनंत गुण होते हैं। भगवान के गुणों को कौन गिन सकता है? भगवान के अंदर कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। बोले अनंत शेषों से, अनंत मुखों से जो अनंत शेष हैं, वो अनंत मुखों से अनंत काल से गुणगान करते आ रहे हैं, गुणों का गान करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक गुण खत्म नहीं कर पाए और ना ही कभी खत्म कर पाएंगे। बोले ये सब करते रहे, खाने पीने के लिए कहाँ से आएगा फिर? अरे ये सब करो, सृष्टि किसकी है? उन्हीं अनंत भगवान की है ना।
तो उनके पास किसी चीज़ की कमी है क्या? जब हम उन अनंत गुण वाले भगवान का गुणगान करने लग जाएंगे, या कर नहीं पाएंगे, कम से कम सुनने ही लग जाएंगे, तो क्या हमारे लिए वो कुछ कमी रखेंगे? अरे साधारण संसार में नेता लोगों का, उनके कार्यकर्ता झूठा गुणगान करते, है नहीं कोई गुण उनके अंदर, लेकिन कार्यकर्ता बन करके प्रचार करने की चेष्टा करते, तो भी वो नेता उनके लिए कोई कमी रखता है क्या? केवल काम क्या है? झूठा प्रचार। और सच्चा प्रचार जब भगवान का किया जाए, जिनके अंदर वास्तव में ऐसे गुण हैं, उन गुणों का जब गुणगान किया जाए, तो क्या वो भगवान किसी गुणगान करने वाले के लिए कमी रखेंगे? और गुणगान सुनने वालों के लिए कमी रखेंगे? नहीं। सब समस्याओं का समाधान केवल एक ही चीज से हो सकता है। कौन सी चीज है वो? भगवान के कथा को सुनना और कथा को कहना। कोई व्यक्ति पैसा लेकर के प्रचार करे किसी नेता का, और कोई व्यक्ति बिना पैसे के प्रचार करे, नेता कौन से व्यक्ति को ज्यादा प्यार करेगा? बिना पैसे वाले को प्यार ज्यादा करेगा। और उसके बारे में तेरे लिए तो दरवाजे खुले हैं, तुम कभी, तुम्हारा ये मेरा घर ही तुम्हारा घर है, कभी भी आओ जाओ, कोई चिंता नहीं। जो पैसा लेकर के करेगा उस पर उतना भरोसा नहीं आएगा, तो पैसे का प्रेम। ऐसे ही अगर कोई पैसे को लक्ष्य करके गुणगान करे, कोई कथा सुनाए, और कोई पैसे को लक्ष्य करके कथा सुने, पैसा तो उनको भी मिलेगा। और जो बिना पैसे को लक्ष्य किए कथा करता है और बिना पैसे को लक्ष्य किए कथा सुनता है, क्या उनको पैसा नहीं मिलेगा? उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। उल्टा उनको माना जाएगा ये प्रेमी ज्यादा है, इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान दिखाना चाहिए। तो भगवान राम के अनंत गुण है, ये जीवन उनका गुणगान क्या करने के लिए मिला है? गुणगान करने के लिए नहीं, पहले सुनने के लिए मिला है। सुनेंगे नहीं तो करेंगे कहाँ से? अ गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। अच्छा सुनने वाला ही अच्छा वक्ता बन सकता है। चाहते सब हैं कि हम भी सिंहासन पे कब बैठ करके बोलेंगे, वो सब बोलने लग जाते हैं, लेकिन सुन करके उन गुणों को अंदर मर्यादा के अनुसार विकसित किया जाए। क्या किया जाए? विकसित किया जाए। और तब हम वो महाप्रभु के अनुयायी बन सकते हैं जो कृष्ण से भी ज्यादा दयालु है। कैसी विचित्र बात है। अन्यथा हम असली वाले फॉलोअर नहीं बनेंगे, नकली वाले फॉलोअर। एक बालक अचानक से आया मेरे पास रोते रोते, प्रभु जी मेरे साथ ऐसा किया, ये हो गया, वो हो गया, रो रहा है बेचारा। क्यों? आपके रहते हुए भी इतना अत्याचार मेरे ऊपर किया जा रहा है। अब मैं उसको शक्ल देखा तो हाथ पैर नाक कान सब बराबर था, कोई कटा फटा ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था। आपके रहते हुए इतना सब कुछ मेरे को कहा गया। कई बार हम कथाओं को सुन लेते हैं मनोरंजन की दृष्टि से, उस पर विचार नहीं कर पाते। तो मैं विचार कर रहा था इसके ऊपर, प्रहलाद जी की तरह तो कोई अत्याचार हुआ नहीं। प्रहलाद जी की तरह अत्याचार हुआ क्या? कोई अत्याचार नहीं हुआ। अगर हमने प्रहलाद महाराज की कथा कितने बार सुनी होगी, उसने भी सुनी होगी। कितने बार सुनते हैं हम लोग प्रहलाद महाराज की कथा। ध्रुव जी की तरह कोई ऐसा कष्ट नहीं पाया उसने।
भक्तों के ऊपर कैसे कैसे कठोर विपत्तियां आती। द्रौपदी की तरह कोई उसको निर्वस्त्र तो किया नहीं, फिर भी वो रो रहा है। इसका मतलब हमने कथा सुनी क्या? नहीं कथा सुनी। दूसरी ओर हम महाप्रभु की तरह उतने उदार थे क्या? उसको ऐसा सोचना चाहिए था कि मेरे ऊपर कोई इतना अत्याचार तो नहीं किया गया। और जो भक्त थे उन्होंने बेचारे को एकदम झाड़, मैं जा रहा हूं बोले छोड़ करके, नहीं रहूंगा। जो भक्त थे उन्होंने भी नहीं देखा कि यार हमारी आचार्यों ने कैसी कैसी दयाएं की। जड़ भरत जी को इतना कष्ट दिया गया तो उनको तो माता के सामने सीधा गर्दन काटने के लिए भेजा जा रहा था और उन्होंने गर्दन आगे कर दी। ऊपर के भक्तों ने भी ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर ऐसा सामने वाले ने तो कोई व्यवहार नहीं किया कि गर्दन काट दी हमारा, एकदम से इतना बड़ा लॉस कर दिया हो हमारा। बोले ये व्यक्ति दूसरे की बिना पूछे ही चीजें यूज कर लेता, कितना बड़ा पाप कर दिया जैसे इसने। इसलिए इसको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, इसको डांट मिलनी चाहिए, इसको गालियां मिलनी चाहिए। हाँ, हम खुद बिना पूछे दूसरे के गमछे यूज कर लेते, साबुन यूज कर लेते, चारपाई यूज कर लेते दूसरे को बिना। अरे भगवान का दिया हुआ शरीर हम बिना पूछे यूज कर रहे हैं कि हमें इस शरीर को कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है। कोई सेंस है हमारे जीवन में? कोई सेंस नहीं। वकालत करने के लिए चले जाते हैं। हमारा जीवन शैली वैसे के वैसे ही है दोनों ही ओर से। हम कहें अपने आप को महाप्रभु के अनुयायी, हम महाप्रभु के अनुयायी कहाँ रहे? महाप्रभु के अनुयायी तो ऐसे थे कि जो दूसरे की चप्पल नहीं यूज करते थे। दूसरा शेर तो ऐसा होता है उसे भूख नहीं लगी फिर भी मार के पटक देगा आपको, आपका शरीर ही खत्म कर देगा, आपका शर्ट वगैरह यूज नहीं करेगा, आपका खोपड़ी खा जाएगा। ऐसे ऐसे हिंसक शेर महाप्रभु के पीछे पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं और साथ में हिरण भाग रहे हैं और हिरण और शेर दोनों गले मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु आगे आगे भाग रहे हैं और हिरण और शेर पीछे पीछे कीर्तन करते करते भाग रहे हैं। कितनी दूर है आपके जीवन से ऐसे महाप्रभु की भक्ति पाना, ऐसे महाप्रभु की कृपा पात्र बनना। हमारे जीवन में जब तक नहीं उतर सकता बहुत दूर है, हम बहुत दूर है। इसलिए एक एक घटना को एक एक घटना को हमें चेष्टा करनी चाहिए कि हम उसी प्रकार से सीखें जो भगवान ने स्वयं करके दिखाया। राम अवतार में भगवान ने अपने गुणों से करके दिखाया, तो भगवान के गुणों का कौन वर्णन कर सकता है? कितने गुण हैं उनके अंदर? अनंत। और उसमें से नारद जी ने कितने बताए? 67। और एक गुण की अगर चर्चा की जाए तो भगवान ने इतनी लीलाएं की हैं एक गुण में कि एक गुण को एक्सप्लेन करने के लिए भगवान ने अनंत लीलाएं की। कितनी? और गुण कितने ऐसे? तो कितने दिन लग जाएंगे वर्णन करने में फिर? एक गुण को भी सीखा जाए भगवान की अनंत मनोहारी लीला। हमारे पास इतना समय है इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत संक्षेप में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। वाल्मीकि जी ने भी बहुत संक्षेप में ही भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, तो भी 24,000 श्लोक हो गए। आज हम भगवान की थोड़ी सी 10-15 मिनट में भगवान राम की कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे, उनके कुछ गुणों का वर्णन करेंगे। अनंत तो कर नहीं सकते, थोड़े से ही गुणों का वर्णन करेंगे। और थोड़े से ही गुणों में अवतार किस प्रकार से होता है वो तो सब लोग लीलाएं जानते हैं। उन गुणों से हमें क्या चीज़ सीखनी है थोड़ी सी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार हमारा दिमाग इतना काम ही नहीं करता कि लीला सुन लेते हैं, गुण नहीं पकड़ पाते कि इसमें से हमें क्या सीखना है।
नहीं भी पकड़ पाए तो भी कल्याण तो करती है वो, ऐसा नहीं है कि कल्याण नहीं होता, लेकिन अगर सीख लेते हैं तो और कल्याण की संभावना बढ़ जाती है। हम फिर वैसा जीवन जीने की चेष्टा करते हैं। भगवान राम हमारी भक्ति में, रूप गोस्वामी कहते हैं 6 गुणों की विशेष रूप से जरूरत पड़ती है। कौन से 6 गुणों की? सबसे पहला गुण है उत्साह। सबसे पहला गुण कौन सा है? उत्साह। उपदेशामृत में उन्होंने वर्णन किया है। उत्साह की बहुत जरूरत है। हमारा उत्साह संसार में विषय भोगों की ओर है, हमारा उत्साह भगवान की ओर है। ये उत्साह भक्तों की संगति से आएगा। कहां से आएगा? भक्तों की संगति से। दूसरा गुण होता है निश्चय। निश्चय मतलब 2 चीजें होती है निश्चय में, एक होती है कन्विक्शन, एक होती है डिटर्मिनेशन। हम कन्विंस्ड हैं क्या कि ये रास्ता बिल्कुल सही है? हम कन्विंस्ड नहीं होते, कई बार समय लगता है। चुटकी बजाने से कोई कन्विंस नहीं हो जाता। इसलिए जब हम भक्तों से संगति में आते हैं तो उत्साह प्राप्त होता है, और भक्तों से जब हम शास्त्र का श्रवण करते हैं तो कन्विक्शन आती है। दोनों रूप से हमारे जीवन में निश्चय आता है, इन द फॉर्म ऑफ कन्विक्शन एंड इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेशन। क्योंकि शास्त्र ही एक ऐसा वस्तु है जो हमें डिस्क्रिमिनेशन सिखाता है, व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज बैड। और फिर हम डिटरमाइंड हो जाते हैं कि हमें इस गुड को स्वीकार करना है। उत्साह, निश्चय। तीसरा है धैर्य। धैर्य हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धैर्य। धैर्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी आप बड़ी चीज पाएंगे उतना ही आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आप सस्ती चीज लेना चाहते हैं तो कम पैसे में मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। आपको अगर कीमती वस्तु लेना, मान लो सोना ही लेना है, तो आप सोने का घर से निकलते ही आपको कोई ठेला पर मिल जाएगा सोना बेचते हुए? नहीं, सोने की मार्केट अलग होती है, वहां तक जाने में ही समय लग जाएगा, पैसा देना पड़ेगा। इसलिए टॉप मोस्ट चीज अगर हम चाहते हैं, भगवान के धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, सारी समस्याओं का अंत करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा। धैर्य बहुत जरूरी है। और धैर्य केवल ऐसे ही नहीं, सामर्थ्यशाली होते हुए भी धैर्य की परिभाषा प्रभुपाद जी गीता में वर्णन करते हैं। धैर्य की एक मोटी मोटी परिभाषा तो हम जानते हैं, रुको जरा, इंतजार करो, थोड़ा धैर्य धारण करो। एक तो ये होती है धैर्य की परिभाषा, तो थोड़ा सब्र करो। जैसे किसी व्यक्ति ने मक्खन चलाना चालू कर दिया, 2-4 ऐसे हाथ मारे बिलोई में, बिलोई से तो क्या मक्खन तुरंत निकल के आ जाएगा? आपको मारते रहना पड़ेगा, धैर्य के साथ मारना। और धैर्य आप तोड़ दो तो फिर आप निकाल पाओगे मक्खन? नहीं। प्रोसेस वही है, आपको वो प्रोसेस फॉलो करना ही होगा। एक तो ये धैर्य की परिभाषा है। बोले धैर्य क्या? बोले धैर्य बहुत बड़ी संपत्ति है, ये ऑपुलेंस है। 10वें अध्याय के 34वें श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि धैर्य एक बहुत अच्छी हमारी विशेष संपत्ति है, ये ऑपुलेंस है। जो आज हम कलयुग के जीवों के अंदर धैर्य खत्म हो, इंस्टेंट चाहिए सबको। गुलाब जामुन इंस्टेंट, मैगी इंस्टेंट, पकौड़े इंस्टेंट, फिर यमदूत भी इंस्टेंट मिलते हैं, बुढ़ापा भी इंस्टेंट मिलता है, रोग भी इंस्टेंट मिलते हैं, 84 लाख योनियां भी इंस्टेंट मिलने के लिए तैयार बैठी। हमें अपने जीवन में
धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। जीवन में अगर धैर्य नहीं है तो बोले हम आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान राम के अंदर कितना धैर्य था, रामायण में वर्णन, धैर्य हेममानवत, भगवान का धैर्य एक पहाड़ की तरह था। कौन से पहाड़? हिमालय जैसे पहाड़, ऐसा भगवान का धैर्य था। जैसे उनका राजसूय यज्ञ होने वाला था, युवराज पद दिए जाने वाला था, दूसरे दिन उनको अयोध्या का युवराज बनाया जाने वाला था, और अचानक से सबसे पहले उन्हीं को समाचार मिला कि आपको वनवास जाना है। और ऐसा हमारे साथ हो जाए तो, अरे खाली रेलवे में खाली प्लेटफॉर्म पर जो लोग गाड़ी खड़ी होती है तो गंदगी कर देते हैं लोग, बैठे बैठे कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर, उनको टॉयलेट प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी होती तभी आता है प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन निकलने के बाद कितनी गंदगी हो जाती है। कुछ लोगों को नौकरी मिलती है पानी से उसको बहाने की, वो नौकरी भी नहीं मिलती तो भी धैर्य चला जाता है। क्या नहीं बजे गंदगी साफ सफाई, मतलब सुअर के जैसी नौकरी, कोई नौकरी हो वो भी नहीं मिलती तो धैर्य चला जाता है। और युवराज पद राजा बनाया जाने वाला है, और उस समय अचानक से समाचार मिला कि आपको घर में भी नहीं रहना है, नॉर्मली घर से भी निकाल दिया जाएगा। और एक दिन आप क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा पहाड़ पर घूम करके, कौन सा फॉल है यहाँ, शिखर फॉल जाके वापस आ जाए। घूमने के लिए तो जा सकते हैं, 14 साल वहीं बिताना जब। अरे महाराज दशरथ धैर्य नहीं धारण कर पाए, मूर्छित हो गए। अरे चलो ठीक है तुम राज्य नहीं देना चाहते, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या बिगाड़ा तुम्हारा, तुम 14 वर्ष के लिए उनको वन में भेजना चाहते हो। धिक्कार है कोई इतना धैर्य की सीमा को धारण करके दिखा सकता है? इतना अत्याचार उनके ऊपर किया जा रहा है और फिर भी मुंह में सिकुड़न नहीं आई, प्रसन्न चित्त है। और अंदर ज्यादा खुशी है कि भगवान ने कैसी कृपा की कि अब जंगल में भक्तों का संग मिलेगा। वो भगवान अपने भक्तों की महिमा को अंदर ही अंदर मन में आनंदित महसूस कर रहे कि अब मुझे भक्तों से मेरी कथाओं का श्रवण करने दो, मेरे को भक्तों के दर्शन मिले। अब मतंग ऋषि का वो आशीर्वाद मैं सफल करूंगा जो उन्होंने किसको दिया था, दुर्योधन को दिया था कि दुर्योधन तुम यहाँ नाम जपो कुटिया में, तुम्हारे दर्शन देने के लिए स्वयं श्री राम आएंगे। और दुर्योधन ने पूरा जीवन राम नाम जप किया। तो कौन था? अच्छा शबरी माता। इतना लीलाएं पढ़ता रहता तो वो करेक्टर मिक्स हो जाते हैं इधर से उधर, उधर से। जाग के सुन रहे हैं आप लोग, विद्वान लोग हैं। जब शबरी माता थी इतनी लीलाएं याद हैं तो क्या इतना धैर्य आ गया हमारे अंदर? क्या हमारे जीवन में ऐसा धैर्य आया? महाराज दशरथ धैर्य धारण नहीं कर पाए, इतना प्रेम था भगवान के प्रति। लेकिन उनका भगवान का अपने भक्तों के प्रति कितना प्रेम है। सुमंत्र से पूछा, सुमंत राम आ गए या राम गए? सुमंत्र कुछ कह नहीं पाए, समझ गए। आखिरकार उनके प्राण छूट गए। कितना बड़ा धैर्य था। कोई कर सकता है ऐसा? प्रभुपाद जी कहते हैं धैर्य उसको भी कहते हैं कि आपके पास सामर्थ्य है सब कुछ करने की,
आपके पास सामर्थ्य है, ताकत है। आप चाहो तो किसी व्यक्ति की गलती पर आप चाहो तो आप तड़ाक से उसको थप्पड़ जड़ सकते हो, ताकत है। लेकिन फिर भी आप उसका सम्मान करो, थप्पड़ नहीं लगा रहे। कितने धैर्य की जरूरत होगी। जा, माफ किया तुझे और ताकत है नहीं तो माफी करोगे ना। कितनी बड़ी ताकत है भगवान के अंदर सारी सृष्टि को नचाने की। और वो भगवान विभीषण से पूछ रहे हैं, भैया ये समुद्र बीच में आ रहा है, अब लंका पर कैसे जाएंगे? तो विभीषण जी कह रहे, प्रभु आप तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, ये समुद्र भी आप ही का भक्त है, वरुण देव। आपने इनको अधिकारी बनाया, समुद्र का राजा बनाया, तो आपने अधिकारी बनाया तो इनसे ही परमिशन ले ली जाए, इनको ही बोला जाए, प्रार्थना कर ली जाए। तो भगवान प्रार्थना करने के लिए बैठ गए। वो भगवान जिनकी शिव ब्रह्मा आदि प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना किसकी कर रहे? समुद्र देव की। और 3 दिन 3 रात, हम तो एकादशी के दिन भी नहीं बैठ पाते एक रात, वो 3 दिन 3 रात कंटिन्यूस रूप से प्रार्थना कर। और लक्ष्मण जी बेचैन हो रहे, ये क्या प्रोसेस अपना दिया है। और लक्ष्मण जी को शांत करो, थोड़ा शांत रहो लक्ष्मण। 3 दिन 3 रात तक। अब कोई 3 ही दिन तो इंतजार किया, बोले ज्यादा करना चाहिए था। अब भगवान क्षत्रिय गुण को भी निभा रहे हैं। ध्यान दो, ये भगवान मर्यादाएं किसी भक्त के लिए नहीं सिखा रहे हैं, ये मर्यादाएं पुरुषों के लिए, सामान्य मनुष्य के लिए होनी चाहिए। ये मर्यादाएं सिखा रहे भगवान सर्वसाधारण के लिए, अपने आचरण से। क्योंकि भगवान नर लीला कर रहे हैं, नर देह में आए, भगवान बन करके तो लीला कर नहीं रहे। किस तरह से लीला कर रहे हैं? नर लीला। तो नर की तरह बिल्कुल वही कैरेक्टर को शो कर। बोले अगर तुम, जैसे कई बार लोग कहते हैं हम तो भक्त है नहीं भाई, सबसे पहले तो मनुष्य है साहब, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ये है, ना वो, सबसे पहले क्या है? मनुष्य। तो मनुष्यों के लिए तो बताया गया भाई तुम इंसान तो बन जाओ, भक्त बनना तो दूर की बात है। अभी इससे भी ऊपर की मर्यादाएं हैं जो महाप्रभु ने दर्शाई हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मर्यादाएं, ब्राह्मण के लिए अलग मर्यादा है, क्षत्रिय के लिए अलग मर्यादा है, वैश्य के लिए अलग मर्यादा है, शूद्र के लिए अलग मर्यादा है। ब्राह्मण अलग चीजों को लेकर के धैर्य धारण करेगा, क्षत्रिय अलग चीजों को धैर्य धारण करेगा। क्षत्रिय भी किसी सीमा के अंतर्गत धैर्य धारण करेगा, ऐसा नहीं सब कर्मों का खेल है, बाद में देखा जाएगा। वो एक ब्राह्मण ऐसा सोच सकता है, इतना दूर तक की सोच उसकी हो सकती है। क्षत्रिय जीवन में इतनी दूर तक की सोच चलेगी तो फिर तो न्याय प्रणाली खत्म हो जाएगी। क्षत्रिय जीवन में जस्टिस देना भी आवश्यक है, लेकिन वो भी समय सीमा के अंदर। ऐसा नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी मर के चले गए लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है न्यायालय से, वो भी ठीक नहीं। भगवान ने मर्यादा दिखाया, इतनी जरूरत है, इतनी अर्जेंसी है भाई। देखा जाए कि जानकी जी का हरण हो रखा है और रावण ने 1 साल का समय दिया है कि आपको 1 साल का समय दिया जा रहा है, 1 साल के अंदर तुम मन बदल लो अपना और मुझे स्वीकार करो। और 1 साल समाप्ति की ओर है। अब जब 1 साल समाप्ति की ओर है तो कितनी जरूरत होगी वहां जाकर के जान बचाने की, क्योंकि क्या जानकी जी उसको स्वीकार करेंगी? भगवान इस बात को जानते हैं, जानकी जी उसको तो स्वीकार करेंगी। जिसकी कौन सी लंका है?
किसकी बनी है? सोने की। और यहाँ कितने साल रहना है वन में? 14 साल। वन का नाम सुनते ही डाइवर्स लिख देते, हम तो जा रहे हैं। और दूसरी ओर सोने की लंका वाला मिल जाए तो फटाक से शादी भी कर लेते। हमारी स्थिति अलग है, क्योंकि हम सबके अंदर वृत्ति ही भोग की है, हमने उसी को सुख मान रखा है, धारणा ही वैसी बनी है। लेकिन जानकी जी भगवान की अंतरंग शक्ति हैं, वो कैसे ये सब स्वीकार कर सकते हैं? तो कितनी अर्जेंसी, कोई व्यक्ति मर रहा है और वो साल खत्म होने के कगार पर आ गया और उस समय 3 दिन तक आपके पास ताकत है, ताकत रहते हुए भी 3 दिन तक क्या किया जा रहा है? प्रार्थना की जा रही है। किस व्यक्ति को प्रार्थना की जा रही है? जिसको आप ही ने राजा बनाया है, जिसको शक्ति आप ही ने दी है, आपका ही दास है, आपके ही कहने पर काम कर रहा है। और वो व्यक्ति के सामने आप हाथ जोड़ करके गिड़ जाते हैं। इतनी अर्जेंसी में भी 3 दिन का इंतजार, और कितनी सेना को लेकर के। चलो अकेले इंतजार करें तो अलग बात है। मान लो यात्रा के लिए अगर बस चल रही हो और एक व्यक्ति उसमें आए नहीं टाइम पर, आप कहें इंतजार करना चाहिए। बाकी जो 40 लोग बैठे हैं वो आपकी बात से सहमत हो जाएंगे, वो हाँ प्रभु जी इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना, ऐसा बोलेंगे। जो आ गया है ना बस में, ऐसे लोगों को लेके क्यों आते हैं आप? प्रभु पैसा तो हमने भी दिया, उसने कुछ एक्स्ट्रा दिया है कि आपको बता दो, आपको ज्यादा ही फेवर कर रहे हैं उस व्यक्ति का। अरे पसीने में मर रहे, चाहे पसीना नहीं आ रहा है, एसी बस से चालू करके रखा तो भी इंतजार करना बहुत कठिन हो जाता है। सामर्थ्यशाली व्यक्ति के लिए इंतजार करना कठिन हो जाता है, फोकट वाले व्यक्ति के लिए भी कठिन हो जाता है, तो सामर्थ्य वाले के लिए कितना कठिन होगा। हम महाराज के पास दर्शन कराने के लिए ले गए, फोकट में ले गए, वो वापस आकर के कहता है प्रभु जी मैंने कितना कष्ट उठाया पता है आपको? पीछे वाली सीट पर बैठ के गया हूं। क्यों? पीछे वाली बकरियों के लिए होती है क्या? पीछे वाली सीट भी इंसानों के लिए दी है ना। और छोटी मोटी गाड़ी नहीं, इनोवा गाड़ी में लेकर के गए, बताओ, और उसमें फोकट में लेके गए। और इतना धैर्य नहीं हृदय में, तो मैंने इतना कष्ट उठाया बोले आपके कहने पर। अरे वाह मेरे कहने पर गुरुजी के दर्शन कराए, मैंने ले जाकर के कथा सुनाया, बोले आपके कहने पर मैं किया। 2 दिन मैंने कथा सुनी, बोले कितना कष्ट उठाया। हमारी बुद्धि का स्तर तो देखे हम कैसा स्तर है। उधर भरत महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं 14 वर्ष के लिए। भरत महाराज बिल्कुल जौ जो होते हैं ना, गेहूं भी नहीं, जौ, कच्चे जौ खाते हैं भिगो भिगो करके रात को, बस, और कुछ आहार में है ही नहीं। और इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। प्रभु अगर एक दिन भी लेट हो गया वापस आने में तो मैं प्राण त्याग दूं। इधर भी जान जाने के लिए तैयार बैठी है, इधर भी जान जाने के लिए तैयार बैठी है। और इधर वानरों की संख्या कितनी है अनुमान नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। और वो वानर सेना कुलकुला रही है। रामायण अगर आप पढ़ेंगे, अब मैं पढ़ूंगा तो समय तो मेरा बहुत सारा चला गया। 7 बजे कथा समाप्त करनी थी और अभी मैंने एक भी श्लोक इसमें पढ़ा नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी भाषा में ही आपको बता रहा हूँ, पढ़ के ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना मैं अपने घर से बता रहा हूँ लेकिन सार रूप में बता रहा हूँ कि जो दूत रावण को जाकर के सूचित करता है वानरों की संख्या को लेकर के, तो दूत कहता है रावण जो आपके पास लंका को जला के गया था ना, वो उनकी सेना का सबसे कमजोर बंदर है। राम की सेना का वो सबसे कमजोर बंदर है जिसको आपके यहाँ भेजा था।
और करोड़ आदि नहीं, न जाने कितने पद्म तो उनकी सेना के सेनापति हैं। कितने पद्म, अरब खरब से भी ऊपर पद्म आदि आते हैं, बोले नील शंख से भी ऊपर पद्म आते हैं। इतने पद्म तो उनके क्या हैं, सेनापति हैं। कितने सेनापति हैं, तो सेना कितनी होगी। और बोले एक एक में ऐसी सामर्थ्य है कि मछली के साथ में समुद्र को पी जाए, पुल के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। जितने भी जीव जंतु अंदर समुद्र में, ऐसा नहीं सोचना कि बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है, नहीं, बढ़ा चढ़ा करके दूध थोड़ी बोलता वहां रावण का, वो तो सही रिपोर्ट करता ना। बोले ऐसे ऐसे सामर्थ्यशाली है कि समुद्र को एक ही पी जाएगा और आपकी तो चटनी बना के खा जाएगा। बोले हाथ मत लें, इतनी खुजली हो रही है एक एक लिपटी के लिए, ऐसे हाथ मत लें, जैसे ठंडी में आदमी गर्माहट पाता, ऐसे हाथ मत लें, कब जाने को मिलेगा, कब जाने को मिलेगा। और भगवान 3 दिन के लिए बैठे प्रार्थना, धैर्य की सीमा देखो। और वो भगवान राम क्या कौन है, बोले उनके स्वामी है, स्वामी के कारण शांत है, स्वामी के कारण शांत, ऐसा है। और जब 3 दिन हो गए तब भी प्रकट नहीं हुआ भगवान। लक्ष्मण धनुष बाण लाओ मेरा, प्रभु पहले ही साथ में लेके घूम रहे थे, ये लीजिए, कोई इंतजार नहीं। खुश हो गए लक्ष्मण जी, अब बेटा पता चलेगा तुमको, बहुत भाव का रहा था। जैसे ही उन्होंने तीर संधान किया, अग्नि बाण लाओ मेरे लिए, बस इसकी ये औकात। अग्नि बाण के संधान मात्र करने से वो आग प्रकट होने लगी, वो जलन होने लगी तेज से ही कि सारे समुद्री जीव बेचारे तड़पने लग गए। तब वरुण देव को पता चला ये जलन क्यों हो रही है, समझ आया, एकदम से प्रकट हो चरणों में गिर गए, रक्षा करो, रक्षा करो। और देखो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच तत्व आप ही ने बनाए हैं, और ये आपने बनाए तो इनके अंदर तो पहले से ही जड़ता है, ये तो जड़ तत्व है, तो डेड मटेरियल्स हैं एक प्रकार से। और इनका राजा आपने मेरे को बना दिया, तो मैं भी कौन सा चेतन हूँ, मेरी गलती क्या है प्रभु, मैं भी जड़ी तो हूँ, नहीं सुनी मैंने आपकी बात, मैं क्षमा चाहता हूँ। एक समुद्र क्या अनंत समुद्र आप सुखा सकते हैं, आपकी क्या सामर्थ्य है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ ऐसा आप मेरे ऊपर कृपा करें जिससे कि, और ये शक्ति आप ही ने तो दी है, मेरी अपनी क्या सामर्थ्य है, आप कृपा करके पुल बना लीजिए, आपका भी अनंत काल तक यश फैलेगा, मैं भी उसमें पूरी सहायता करूंगा, मैं पत्थरों को डूबने नहीं दूंगा। और नल नील आदि हैं आपके पास, वो ऐसे तपस्वी हैं, ऐसा वरदान प्राप्त है कि किसी पत्थर को हाथ लगा करके वैसे फेंक देंगे तो वैसे भी पत्थर लगेगा, आप ऐसी कृपा कर लीजिए। खैर कथा बड़ी लंबी, एक कथा को भी सुनाएंगे तो एक एक कथा बहुत लंबी चली जाएगी। क्या था, कितना धैर्य धारण किया, ये भगवान राम हमें धैर्य सिखा रहे हैं कि हमारे लिए भक्ति के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। हम एक दिन मंगल आरती कर लेते, सोचते आज पैसा नहीं आया अकाउंट, मंगल आरती की थी, और प्रभु जी ने कहा था जो करे मंगला कभी न होए कंगला, मंगल आरती करने वाला कंगाल नहीं होता। अरे धैर्य धारण करो, सब्र करो, करो तो सही, भक्ति करो तो सही। उन्होंने 3 दिन इंतजार किया, क्योंकि 3 दिन भी उस मर्यादा के अनुसार कम नहीं था, लेकिन उसे शिक्षा भी देनी थी, न्याय भी करना था, अन्यथा आदमी के सर पे इतनी भी चर्बी ना चढ़ जाए। दंड भी देना है, लेकिन जब क्षमा मांग रहा है तो पूछा इस बाण का क्या करूं मैं, लेकिन बाण तो मैंने चढ़ा दिया। बोले उत्तरी तट पर बड़े पापी लोग रहते हैं, चाइनीज वगैरह होंगे
सबको मार के खा जाते हैं। मनुष्य बड़े खतरनाक है, जानवर से भी गए गुजरे। क्या किए? आप एक काम करो, इस बाण से उनको नाश कर दो। फिर भी कुछ लोग बेचारे गर्भ में बच गए होंगे, बच गए कुछ लोग, भगवान ने उनका नाश कर दिया उस बाण से। लेकिन इस धैर्य के गुण की अनंत लीलाएं भगवान की, उसमें से हम संक्षेप में थोड़ा सा, और भी भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, गुण है। एक गुण का हम थोड़ा और चर्चा करेंगे, वो है दया। कौन सा गुण? दया। भगवान की दया कैसी है? भगवान का एक गुण है, उनको कहा जाता है भक्त वत्सल। क्या कहा जाता है? भक्त वत्सल। बोले रामायण में कहा वाल्मीकि मुनि के द्वारा, बोले वो भगवान ऐसे दयालु हैं, ऐसे दयालु हैं, ऐसे दयालु हैं कि उनको रिपु वत्सल भी कहा गया। क्या कहा गया? रिपु वत्सल। रिपु मतलब शत्रु, शत्रु पर भी प्रेम करते हैं। ऐसा संसार में कौन देखने? रावण ने शुक नाम का दूत भेजा था, जो गुप्तचर था, और कोई देश किसी दूसरे देश के अगर गुप्तचर को पकड़ ले तो क्या करता है? फिर पकड़ ले क्या दंड देते हैं? मृत्यु दंड, वो भी तड़पा तड़पा करके, सारे राज उगलवा करके। जब शुक नाम का दूत भगवान के सेना के अंदर प्रवेश किया, भी सेना पार नहीं की, इधर साइड नहीं है, जब चला गया तो उसने सुग्रीव जी के साथ चर्चा चालू कर दी, उनको रिश्वत देने लग गया कि देखो राम के पक्ष में न लड़के तुम्हें रावण के पक्ष में होना चाहिए, तुम इतनी करोड़ों की सेना लेकर के इनके साथ क्यों मिल गए? तुम्हें कोई कमी है तो बताओ, रावण पूरा करेंगे। ये जंगली लोगों के साथ तुम्हें क्या फायदा मिलने वाला? उनकी सोने की लंका है, और उनके पास कैसे कैसे लोग हैं। ये तो नर 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 है, ये तो मनुष्य लोग हैं, और तुम लोग भी कोई ज़्यादा नहीं, मिलते जुलते वानर हो। नर और वानर, वानर मतलब जो नर जैसी नकल करे, उसको क्या कहते हैं? वानर के, मिलता जुलता ही। और उसका बेटा है ना रावण का, उसका नाम है नरांतक। क्या नाम है? जो नरों का अंत करने में एक्सपर्ट है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है? नरांतक। और इतना ही नहीं, उसके पास ऐसे ऐसे बेटे हैं, एक का नाम है देवांतक। क्या नाम है? देवताओं का भी अंत करने में नहीं। तो तुम लोगों का वानरांतक नहीं होगा क्या वहां? इसलिए मेरी बात मानो, उधर चले जाओ। सुग्रीव ने बोला तेरी ये मजाल, एकदम से सिग्नल देते गुप्तचर आया, गुप्तचर आया। टूट पड़े ये सारे के सारे। ऐसा लगा कच्चा ही खा जाएंगे उसको। पूरी सेना के चारों तरफ दौड़ाने लग गए उसको, पिट्ठू बांध करके। पहले तो दौड़ ले अच्छी तरह से, उसको दौड़ाया, अब लगे उसको मारने के लिए, प्राणांत करने लगे थे उसका। भगवान राम की शरण लगी उसको। भगवान अरे छोड़ दो। कहने लग गया मैं दूत हूं, मेरे को नहीं मारना चाहिए, दूत के वध नहीं करना चाहिए। ये नहीं कह रहा मैं गुप्तचर हूं, दूत है तो समाचार दे आकर के। तुम अंडर टेबल चीजें कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं। कह रहा चलो कोई नहीं, जैसा भी है। और सब कुलकुला रहे हैं कि इसको पीस देना चाहिए, लेकिन भगवान ने मना कर दिया नहीं। और उसको कहा देखो तुम्हें बांध के तो रखा जाएगा, प्राण नहीं लिए जाएंगे। जब हम लंका में घुस जाएं, क्योंकि अभी सारा सीक्रेट तुम जाके बता देगा, हमारी सारी प्लानिंग खुल जाएगी। गुप्तचर बन करके आए, तुम्हें बांध के रखा जाएगा, मारा नहीं जाएगा, तुम्हारे प्राणों की तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं। जब हम लंका में चले जाएंगे तब तुम्हें छोड़ देंगे। और जब वो लंका में चला गया
रावण को प्रणाम करके कहता है मैं जा रहा हूं भगवान राम की शरण। और उसका हृदय परिवर्तित हो गया दया देख करके। वो कह रहा अरे आपके भाई को तो उन्होंने लंका का राज्य ऐसे ही दे दिया प्रणाम करते ही, आपको भी वो दे देंगे। मैंने चर्चा सुनी, बड़े दयालु। एकमात्र भगवान की दया, दुष्टों पर ऐसी दया करते हैं। इतना सुनकर के उस दूत का हृदय बदल गया। कैसी दया। इवन रावण के मर जाने के पश्चात भगवान विभीषण को कहते हैं जाओ इसका संस्कार विधि विधान के साथ करो। विभीषण कहते इसका हाथ नहीं लगाऊंगा मैं, इतना घटिया इंसान, इसको तो कुत्ते सियारों ने खाने देना चाहिए। बोले नहीं, व्यक्ति मर गया, अब उससे क्या घृणा करना बेचारे। हम लोगों के अंदर तो इतनी कट्टर घृणा होगी। बोले मैं मर जाऊं ना तो भी मेरे पास मत आना, तो अपना चेहरा मत दिखाना जैसे मरने के बाद देखने बैठा है। न मरने वाला देख सकता है, न दूसरा व्यक्ति देख करके कुछ कर सकता है, लेकिन घृणा बनी रहती है। और भगवान इतने रिपु वत्सल हैं। अरे भगवान से कोई शत्रुता ही कर ले, लेकिन शत्रुता फिर रावण के स्तर की करनी पड़ेगी, छोटी मोटी नहीं। भगवान उन पर भी दया करते। किस पर भगवान नहीं दया करते? शूर्पणखा आई भगवान के पास, इतना सुंदर रूप धारण करके आई। बोली मेरे को बहुत पसंद है। भगवान कहते हैं कि मैं मर्यादा का जीवन जीता हूँ, मैं एक पत्नी गिरफ्तार है, सीखना पड़ेगा। लक्ष्मण से पूछ लो, वो इंटरेस्टेड हो तो ठीक। वो सोची कि ये भी कम सुंदर नहीं है, लक्ष्मण जी के पास चले गए। लक्ष्मण जी के पास जाकर ऐसा ऐसा है, आपके भाई साहब ने कहा है आपके लिए। डरना नहीं, भाई की ओर से पहले से ही सेट करके आ रही। अरेंज मैरिज भी माना जा सकता है इसको। वो बोले मेरे पास टाइम नहीं है, पसंद तो मुझे भी हो तो, लेकिन टाइम नहीं। भक्त क्या पसंद करेंगे? बोले इतना मैं तो भाई की सेवा के लिए, मैं पहले पत्नी को छोड़ करके आया हूँ, उसके लिए भी मैं नहीं अपने आप को रख पाया हुआ। तुम्हारा मैं कैसे ध्यान रखूँ? मेरे पास सबसे बड़ी भक्तों की एकमात्र खूबी होनी चाहिए, उनके पास टाइम ही नहीं रहना चाहिए। बोले मेरे पास टाइम नहीं। इतना सुनते ही उसने असली रूप दिखा दिया। लक्ष्मण जी बोले अभी कर देता हूँ हिसाब किताब। चले हिसाब किताब करने के लिए, सीधा मारने के लिए। भगवान ने रोक दिया, भैया नहीं ऐसा नहीं। बोले नहीं नहीं, बार बार अपनी ऊंची नाक दिखा रही है, अपने कान दिखा रही है, मैं बहुत सुंदर हूँ। नाखून इसके सूप के जैसे बाहर निकले हुए। शूर्पणखा था ना उसका नाम। सूप समझते हैं जिससे गेहूं फटकते हैं, ऐसे करके पुराने समय में गेहूं साफ करने का सूप होता था। ऐसे ऐसे नाखून जिसके हों उसको शूर्पणखा कहते हैं। जो आजकल आम तौर से दर्शन करने को मिल जाएंगे आपको। आप सोच रहे होंगे काश हम भी उस समय लीला में होते, देखते कैसी नाक थी, कैसी नाक मुंह सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देगा, लेकिन साथ में नाखून सूप के जैसे। प्राय लोगों के रहते हैं। बोले वो शूर्पणखा। भगवान बोले नहीं नहीं छोड़ दो, क्षमा कर दो। तो थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा नाक काटो, थोड़े से नाक, थोड़े से कान काट दिया, थोड़ा सा दया कर दिया, क्षमा कर दिया। लेकिन उससे रहा नहीं गया। वो लेकर के आई अपने भाइयों को खर और दूषण को। खर दूषण को लेकर के आई। भगवान का एक गुण साहस भी है। ऐसा नहीं भगवान भागते फिरेंगे, फिर ना भगवान भागते ना भगवान के भक्त भागते। भगवान बोले लक्ष्मण इनको लेकर के तुम गुफा में चले जाओ और दरवाजे पे खड़े रहना, मैं इनको निपटारा करके आता हूँ। कितने लोग हैं? बोले 14,000 लोगों के साथ आए खर और दूषण।
1.5 घंटे के अंदर भगवान ने 1 इंच भी पीछे उठे बना, अकेले ही 14,000 लोगों का संहार करते। क्या सामर्थ्य है भगवान। रावण बड़ा भयभीत हो। खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम बलवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान थे भाई, छोटे मोटे थे। बोले इनको कौन मार सकता है? मार सके नहीं बिनु भगवंता, मार सके नहीं बिनु भगवंता। बिना भगवान के इनको कोई नहीं मार सकता। ये भगवान की दया है। तो रावण समझ गया था, अच्छा तो ये भगवान ही आए साक्षात, इनके साथ दुश्मनी लेनी चाहिए मुझे, क्योंकि उद्धार मेरा तभी होगा। उसको पता था कि ये भगवान है साक्षात। हम तो ऐसे असुर हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि भगवान कौन है। हम तो ऐसी असुरता रखते हैं कि हम जज भी नहीं कर सकते कि भगवान की सामर्थ्य क्या है, कौन भगवान। हम सोचते हैं कृष्ण भगवान है क्या, राम भगवान है क्या। एक लीला, छोटी सी लीला सुन करके ही उसके कान खड़े हो गए और उसने जानबूझ करके फिर दुश्मनी निभाई, क्योंकि वो जानता था इसी माध्यम से मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं इतना तमोगुनी होगा, मेरे उद्धार का कोई आशा। ये भगवान का दया का गुण। भगवान किस प्रकार से जीवन देता है। रिपु वत्सला, दुष्टों पर भी दया करते। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई नित्यानंद प्रभु, उनके सिर पे मारा शराब का मटका और भगवान ने उनके ऊपर भी दया की। ये भगवान की रिपु वत्सलता है। क्यों है भगवान की ऐसी वत्सलता? क्योंकि भगवान के अंदर कृतज्ञता इतनी ज्यादा भरी हुई है ना। कृतज्ञता, कृतज्ञता कहते हैं कृतम गेयम इति कृतज्ञम। सामने वाले व्यक्ति ने हमारे लिए क्या कार्य किया है उसको जब हम जानते हैं और जान करके वैसा व्यवहार करते हैं, उसको कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? लेकिन सामने वाले ने हमारे लिए कुछ किया, हम जानते ही नहीं किसी। जैसे भगवान ने हमें सांस लेने के लिए हवा दी, हमें जानकारी है नहीं। हम कई बार गाड़ी लेकर के जाते हैं, पार्किंग में कहीं खड़ी करते हैं, लोग आ जाते हैं, पैसा लगेगा। हम कहते तेरे को होश है, भगवान तेरे को सांस लेने के लिए हवा दे रहे हैं, पैसा निकाल। तब उसे पता है, ओह बात तो सही है, कोई नहीं स्वामी जी के, छोड़ दीजिए। हम भगवान के कार्यों को नहीं जानते, लेकिन भगवान भक्तों के द्वारा जो कार्य किए गए ना, उनको भगवान सदा जानते हैं। ये आखिरी गुण है जिसको आज हम थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं आपके समक्ष। इसको सभी लोग जीवन में धारण करना। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान कौन है? ईश्वर स्वभाव भक्तेर ना लय अपराध। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो भक्तों के द्वारा किए गए अपराध को कभी भगवान स्वीकार नहीं करते, क्षमा कर देते। ईश्वर स्वभाव भक्तेर ना लय अपराध, अल्प सेवा बहुमानी, अल्प सेवा बहुमानी, आत्म पर्यंत प्रसाद। थोड़ी सी सेवा, उसको भी भगवान बहुत बड़ी सेवा। अल्प सेवा बहुमानी, आत्म पर्यंत प्रसाद, अपने आप को दे देते हैं। इतना बड़ा बदले में ऑफर करते हैं कि आत्म पर्यंत प्रसाद, स्वयं को भेंट कर देते हैं। जब भगवान जानकी जी की खोज कर रहे थे, जटायु मिला, उसने सारा वृत्तांत बताया। हे राम, हे लक्ष्मण, मैं बूढ़ा शरीर, बुढ़ापे के कारण मेरी वो सामर्थ्य नहीं रही, अन्यथा रावण क्या चीज था मेरे साथ। मैंने बहुत टक्कर लिया, उसने मेरे पंख काट दिए, अब मैं तड़प रहा हूँ यहाँ दर्द के कारण, लेकिन मैंने बचाने की बहुत चेष्टा की, मैं बचा नहीं पाया, सफल नहीं हुए वो भक्ति की उस सेवा में देखा जाए तो। लेकिन भगवान रोने लग गए उनको गोद में लेकर के, और रो करके भगवान ने उनको अपने प्राण त्याग करने का सौभाग्य अपने गोद में ही दिया। जो सौभाग्य भगवान ने महाराज दशरथ को नहीं दिया,
लेकिन वो सौभाग्य भगवान ने जटायु को दिया। अल्प सेवा, बहुमानी, थोड़ी सी सेवा। गीता में भगवान कहते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कोई थोड़ी सी भी सेवा करता है, मैं उसके जीवन का भय का, बड़े से बड़े भय का हरण कर लेता हूँ। ये भगवान की महिमा है। अंतिम संस्कार भगवान ने अपने कर कमलों से जटायु का। कौन सी बड़ी सेवा कर पाए थे? अरे गिलहरी पुल बनाते समय वो बेचारी समुद्र में जाती, बाहर निकल के समुद्र के किनारे सी बीच पर, दक्षिण भारत का समुद्र था, थोड़ा सा गीला करके शरीर को लोट-पोट होती तो रेत चिपक जाती और आकर के पत्थरों को जहाँ डाला जा रहा था वहाँ अपने आप को छटक देती, फड़फड़ा करके सारी रेत वहाँ गिरा देती। और हनुमान जी बड़ा सा विशाल जस्ट फेंक ही रहे थे, देखा नीचे गिलहरी, अरे ये और डिस्टर्ब कर रही है, चल साइड में। हम मंदिर का काम गोवर्धन में कर रहे थे तो कई बार बच्चों में ऐसा उत्साह होता है, तो एक बच्चा वो बेचारा था 10 किलो का और 20 किलो रेत उठा के ला रहा था, रेती ऊपर पहुंचा नहीं थी। उसको देख करके मेरे को लीला याद आ गया और मैंने उसका नाम फिर गिलहरी रख दिया। बाद में फिर भक्त लोग उसको गिलहरी बोलने लगे। उसको भी अच्छा लगता था गिलहरी, भगवान की याद दिलाता था। वो गिलहरी हनुमान जी उसको, अब बीच में कई सारे भक्त, चलो बच्चों साइड में हो जाओ, तुम बीच में छोटा छोटा तुम भारे, लेकिन बच्चे थकते नहीं थे, बड़े बड़े थक जाते थे। ये संस्कार बचपन से ही करने चाहिए भगवान की सेवा के। दुर्भाग्य हम सब लोगों का कि हमें ये संस्कार अभी नहीं मिल पाते आजकल की एजुकेशन प्रणाली में। पहले यही एजुकेशन पद्धति होती थी। हनुमान जी, गिलहरी साइड में हो जा, हनुमान जी को बुलाया भगवान, इधर आओ। हम लोग ये क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु पुल बना रहे हैं। पुल क्यों बना रहे हैं? बोले उधर लंका पर आक्रमण करना। क्यों? बोले रावण ने दुष्टता की, तो बोले उसको जा करके चढ़ाई करके मारना है। तो तुमको क्या लगता है यहाँ बैठे बैठे नहीं मार सकता? सबके हृदय में तो मैं बैठा हूँ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठा हूँ, यहाँ से बैठे बैठे नहीं मार सकता। तब हनुमान, हाँ प्रभु मार तो सकते हैं। बोले फिर ये क्यों बनाया जा रहा? बोले तुमको सेवा देने के लिए। क्या देने के लिए? सेवा देने के लिए, एक मिशन देने के लिए। तुम बैठ करके इतना लंबा जप नहीं कर सकते माला को, इसलिए कुछ काम भी जरूरी होता है। काम देने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और कोई कारण नहीं। और तुम्हें मैंने पर्वत उठाने की ताकत दी है, तुम्हें जो ताकत दी है वो भी तो मैं नहीं दी। और इस गिलहरी को रेत उठाने की ताकत दी मैंने, इसको भी मैं नहीं दी। तुम अपनी ताकत के अनुसार काम कर, वो भी मेरे द्वारा दी गई। ये अपनी ताकत के स्तर पर काम कर, ये भी मेरे द्वारा दिया गया है। तुम्हें सम्मान करना चाहिए। कृतम गेयम इति कृतज्ञम, भगवान ने गिलहरी को पकड़ करके हाथ घुमा दिया और उस पर उंगलियों के निशान पड़ गए। ये भगवान की लीला है। भगवान अपने द्वारा अपने प्रति किए गए प्रत्येक व्यक्ति के कृतज्ञ को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। राज्य अभिषेक हुआ, वहां पर भगवान हनुमान जी के गुणों का वर्णन करने लगे, सुग्रीव के गुणों का वर्णन करने लग गए, प्रत्येक छोटे छोटे वानरों का गुणगान करने लग गए। ऐसा गुणगान किया जैसे हजारों मुखों से गुणगान। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। अरे भरत, मैं हनुमान जी का ऋण चुका ही नहीं सकता, ऋण ही नहीं हो सकता। इन्होंने मेरे लिए इतना किया है। और क्या देने लग गए? गुणगान ही नहीं कर रहे, ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, एक एक भक्त को गिफ्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? गिफ्ट दे रहे हैं। और कैसा कैसा अनमोल गिफ्ट, अनमोल गिफ्ट। जैसे हनुमान जी को वो मोतियों की माला दी थी
जो उनको बहुत घूमते घामते, हाँ, रावण के पास से होती हुई, विभीषण के पास होती हुई, फिर भगवान राम के पास आई थी गिफ्ट के रूप में। अनमोल मोतियों की माला हनुमान जी को गिफ्ट किया, और गिफ्ट देते समय भी क्या कह रहे हैं, मैं दे ही नहीं सकता कुछ, ये तो एक टोकन ऑफ लव है। क्या है? टोकन ऑफ लव। ये भगवान सिखा रहे हैं कि हम सबको आपस में कितना कृतज्ञ होना चाहिए, सोचना चाहिए सामने वाले व्यक्ति ने हमारे लिए क्या किया था। मैं विचार कर रहा था, वो बालक रो करके चला गया, मैं विचार कर रहा था कि हम गए थे किसी मंदिर में, उसने थोड़ी देर थुम्बा बजाया था, मृदंग जैसा आइटम बजाया था, वो भी तो उसकी सेवा था। क्या हम उसको जान पाए? क्या उसके प्रति हम कृतज्ञ हो पाए? ज़्यादातर हम कृतज्ञ उन्हीं लोगों के प्रति हो पाते हैं जो पैसा ज़्यादा देते हैं। कोई व्यक्ति गिलहरी की तरह सेवा कर रहा है, उसका भी तो कार्य है। वानरों के प्रति कार्य होते हुए उन्होंने कृतज्ञता दिखाया, उनको बड़े बड़े गिफ्ट दिए, और उनका प्रेम कितना कि हनुमान जी उस मोतियों की माला को तोड़ तोड़ करके देख रहे हैं और फेंक रहे हैं उसको। ऐसे प्रेमी भक्त पूछा कि हनुमान ये तुम क्या कर रहे हो? बोले प्रभु देख रहा हूं कि इसमें सीताराम है कि नहीं अंदर, मेरे किसी काम का तो लग नहीं रहा। ऐसे ऐसे भक्त। तो भगवान के इस अवतार के द्वारा, जो राम अवतार के रूप में उन्होंने लीलाएं की हैं, अनंत लीलाएं हैं। रामायण में घुस जाओ, रामायण ग्रंथ को पढ़ें हम, रामचरितमानस को जो सरल भाषा में दिया गया, किसी को संस्कृत नहीं आती है उनको पढ़ सकता है। रामचरितमानस के साथ साथ वाल्मीकि रामायण पढ़ सकता है, अन्य अनेकों रामायण है, आनंद रामायण आदि बहुत सुंदर सुंदर रामायण है। हम थोड़ा सा प्रवेश तो करें, और जब पढ़ोगे तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद, एक एक चौपाई ऐसी लगेगी जैसी अद्भुत है। लेकिन हम फालतू के व्हाट्सएप पर चैटिंग पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब में घुसे रहते हैं, गंदगी में पड़े रहते हैं, कैसे हमें भगवान का अनुभव हम नहीं कर सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अनंत लीलाएं हैं, और अनंत लीलाओं का कौन वर्णन कर सकता है। वे भगवान आज के दिन प्रकट होते हैं। भक्ति को देख करके महाराज दशरथ की भक्ति नहीं, महाराज रघु की भक्ति। महाराज रघु इतने प्रतापी राजा कि जिन्होंने गौ माता की इतनी सुंदर सेवा किया, गौ माता ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, तुम्हारे कुल में स्वयं भगवान प्रकट होंगे आगे चल करके। पूरे वंश में इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश, ऐसा अद्भुत वंश था, एक से बढ़कर के एक राजा। महाराज दशरथ भी इतने प्रतापी राजा थे, इतने धर्मात्मा राजा थे, इतने गुणों के भंडार थे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, सब कैकेयी माता के भी कृतज्ञ को लेकर के भगवान राम ने भरत जी को डांटा, बोले तुम्हें प्रेम करना है, घृणा मत करना। मंथरा से भी प्रेम किया। ये भगवान की लीला, ये भगवान की मर्यादा। जब हम इस मर्यादा के स्टैंडर्ड पर आकर के थोड़े मनुष्य बनेंगे, उसके बाद भक्त बनेंगे। ये तो मनुष्यों के लिए मर्यादा है, और उसके बाद भक्त बन करके फिर कृष्ण भक्त कभी बन पाएंगे, और आगे जाएंगे तब कृष्ण समझ में आएंगे, फिर और आगे जाएंगे तब चैतन्य महाप्रभु समझ में आएंगे, और फिर वो सामर्थ्य आएगी कि एक दृष्टि मात्र से हम लोगों को भक्त बना पाएंगे। वो संकीर्तन महाप्रभु के स्तर का एक अलग कीर्तन है, वो एक अलग भक्ति है। तो भगवान ना केवल रघुकुल में आकर के रघुवंश के लिए लीला करते हैं, हम सब के लिए भगवान ने लीला की। अनंत गुणों को हमें नहीं अगर सामर्थ्य है समझने की, तो कम से कम 2-4 गुणों को समझने के लिए हमें भगवान की इन कथाओं में प्रवेश करना चाहिए और विचार करना चाहिए ये गुण हमारे पास हैं क्या। उत्तर मिलेगा दूर दूर तक नहीं है। कैसे करेंगे? बोले कथा सुनो, आ जाएंगे अपने आप, ध्यान से कथा सुनो। तो भगवान आज के दिन प्रकट हुए चारों भाइयों के साथ, सब भाइयों ने बड़े ऊंचे ऊंचे आदर्श रखे।
सुमित्रा माता बड़ी प्रसन्न हुई, कैकेयी माता और कौशल्या माता भी बड़ी प्रसन्न हुई। बड़े सुंदर शब्द हैं, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला कौशल्या हितकारी। अभिषेक महतारी मन मनहारी अद्भुत रूप विहारी। हर मन मनहारी अद्भुत रूप विहारी। योग चला विरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजधारी। योग चला विरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजधारी। नयन विशाला शोभा से उधारी। माला नयन विशाला
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी महाराज की, दशरथ जी महाराज की, कौशल्या माता की, सुमित्रा माता की, कैकेयी माता की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समस्त अयोध्या वासियों की, आप सब भक्तों की। याद रखो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य, इनमें कोई अंतर नहीं है। मूलतः भगवान श्री कृष्ण है। भागवत में प्रमाण है, एते च अंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। जैसे आप देखेंगे चंद्रमा 15 या 16 नहीं है, लेकिन अलग अलग तिथियों पर आप चंद्रमा का अलग अलग साइज देखेंगे। चंद्रमा एक ही है जो पूर्णिमा के चंद्र की तरह है, वो भगवान श्री कृष्ण है, जो कि पूर्ण प्रकाश बिखेरते हैं कृपा के रूप में। बाकी वही कृष्ण अलग तिथि के रूप में प्रकट होते हैं, अलग तिथि के चांद की तरह प्रकट होते हैं, जो अलग अलग अवतारों में अलग अलग मात्रा में प्रकाश बिखेरते हैं, तिथियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए। इसलिए मर्यादा सिखाने के लिए भगवान कृष्ण राम रूप में आते हैं, और भक्तों के प्रेम में मर्यादाओं को कैसे तोड़ा जाए। अपनी इच्छा के लिए मर्यादाएं तोड़ते हैं, कृष्ण भक्तों के प्रेम को पाने के लिए या भक्तों के प्रेम में भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए वो मर्यादा तोड़ते हैं और लीलाएं करते हैं। इसलिए उनको कौन सा अवतार कहा जाता है? लीला पुरुषोत्तम। और दुष्टों पर कृपा करने के लिए, विशेष रूप से दुष्टों पर कृपा करने के लिए कैसे भगवान कृपा की मर्यादा को तोड़ करके उदार हो जाते हैं, इसलिए उदार पुरुषोत्तम महाप्रभु को कहा जाता है। हम सब कैसे लोग हैं? कैसे लोग हैं? बहुत महात्मा लोग हैं, है कि नहीं? सब कलयुग के एक नंबर के दुष्ट हैं। हम सभी का मंगल केवल महाप्रभु कर सकते हैं, इसलिए चैतन्य अवतार हमारे लिए इस कलयुग के अवतार हैं। लेकिन उन अवतारों को हम तभी समझ सकते हैं जब हम कुछ जीवन में उनकी दया से मर्यादा पालन करें। इसके लिए हमें रामलीलाओं का श्रवण करना, पढ़ना, अध्ययन करना वो भी अनिवार्य है। भगवान कृष्ण के पास हमें जाना है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को भी समझना है कि वो कितने भक्तवत्सल हैं और महाप्रभु कितने दुष्ट वत्सल हैं। इसलिए हमारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे।
तो इन तीनों अवतारों को हमें पैरेलली समझने की चेष्टा करनी चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सभी का धैर्यपूर्वक सेवा करने के लिए। अभी भगवान का अभिषेक, अभी भगवान का अभिषेक, अभी भगवान का अभिषेक, अभी भगवान का अभिषेक, अभी भगवान का